रात का समय है। मरियम अपने कमरे में अकेली बैठी है। कमरे में हल्की रोशनी है। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही है। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी दिख रही है। वह अपने हाथ में ऐना का दिया हुआ एक खत पकड़ती है और उसे पढ़ने लगती है। मरियम खुद से, ऐना, तुम्हारे जज्बात कितने सच्चे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो कर रही हूँ जो शायद तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि अपने दिल की बात भी नहीं कह सकती? मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खत को बंद करके अपने तकिए के नीचे रख देती है। शाहिदा बेगम और ऐना आमने सामने खड़े हैं। शाहिदा के चेहरे पर गुस्सा है और ऐना के चेहरे पर दृढ़ता। शाहिदा ने कहा, ऐना, मैंने साफ कह दिया है, अगर तुम मरियम का नाम भी लोगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। ऐना ने कहा, अम्मी, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत है तो आप मेरी खुशी के लिए मरियम को अपनाने की कोशिश करें। शाहिदा ने कहा, तुम्हारी ये जिद हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। हिना जैसे घराने से रिश्ता तोड़कर तुम मोहल्ले की एक साधारण लड़की के पीछे भाग रहे हो। ऐना, अम्मी, इज्जत मोहब्बत और सच्चाई से भी बढ़कर कुछ नहीं होती। शाहिदा गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐना अकेला खड़ा रह जाता है। मरियम बाजार से कुछ सब्जियां लेकर लौट रही है। तभी सलमान रास्ते में आ जाता है। सलमान ने कहा, मरियम, तुमने सुना तुम्हारे और ऐना के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं? मरियम गुस्से में, सलमान, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है? मेरा और ऐना का रिश्ता हमारी निजी जिंदगी है। सलमान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। तुम इतनी मासूम हो, और वो लड़का, वो तो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मरियम ने कहा, बस करो सलमान, जो रिश्ता मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ जोड़ने का सोचा था वो शायद अब कभी मुमकिन नहीं होगा। सलमान हुनालट हुए वहां से चला जाता है। मरियम की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। ऐना अपने दोस्त फरहान के घर पर है। फरहान उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। फरहान ने कहा, ऐना, तुम्हें अपनी मां को थोड़ा वक्त देना होगा, उन्हें मरियम की अच्छाइयां दिखानी होंगी। ऐना ने कहा, वक्त? फरहान, मेरी मां ने तो जैसे मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है। फरहान ने कहा, लेकिन कोई भी कदम ऐसा हो जो तुम्हारे रिश्तों को और न बिगाड़े। ऐना गहरी सोच में डूब जाता है। रात का समय है। मरियम के घर में जफर साहब और फातिमा मरियम से बात कर रहे हैं। जफर साहब ने कहा, मरियम, सलमान के घर वाले अब रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हम पर मोहल्ले का भी दबाव है। मरियम ने कहा, अब्बू, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। अगर सलमान के घर वाले दहेज के बिना रिश्ता नहीं करना चाहते तो मैं खुद यह रिश्ता खत्म कर दूंगी। फातिमा रोते हुए, लेकिन बेटा, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? हमारा सब कुछ तो तुम ही हो। मरियम उन्हें गले लगा लेती है और रोने लगती है। ऐना मरियम के घर के बाहर आता है। वह दरवाजा काटता है। जफर साहब दरवाजा खोलते हैं। जफर साहब गुस्से में, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐना ने कहा, जफर साहब, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी इजाज़त लेने आया हूँ। जफर साहब ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी? ऐना ने कहा, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है, अगर वो राजी न हुई तो मैं मरियम को फिर भी आऊंगा। मरियम यह सब सुन रही होती है। वह बाहर आती है। मरियम ने कहा, ऐना साहब, मैंने कहा था कि मैं अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। ऐना ने कहा, मरियम, तुम्हें अपने दिल की सुनी होगी। क्या तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? मरियम की आंखों में आंसू हैं। वह कोई जवाब नहीं दे पाती। शाहिदा बेगम रात को अपने कमरे में अकेली बैठी हैं। वह ऐना की बातें सोच रही हैं। शाहिदा खुद से ने कहा, क्या मैंने ऐना के साथ सही किया? उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, और आज जब उसने अपनी खुशी मांगी तो मैं उसे इनकार कर रही हूँ। क्या एक मां को इतना कठोर होना चाहिए? शाहिदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलमान अपने दोस्तों के साथ गली के एक कोने में खड़ा है। सलमान ने कहा, ऐना और मरियम को अलग करना होगा। अगर मरियम मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसके दोस्त हामी भरते हैं। सलमान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। मरियम और ऐना एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। सुबह का समय है। शाहिदा बेगम अपने कमरे में हैं। वह गहरी सोच में डूबी हुई हैं। अचानक वह ऐना को बुलाने का फैसला करती हैं। शाहिदा ने कहा, ऐना, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐना ने कहा, जी अम्मी।
शाहिदा ने कहा, मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा। अगर तुम्हारे दिल की खुशी मरियम में है तो मैं इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हूँ। एना की आंखों में खुशी झलकती है। एना ने कहा, अम्मी, आपका यह फैसला मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। शाहिदा ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं मरियम से मिलना चाहती हूँ। मुझे देखना है कि वह सचमुच इस परिवार के लायक है या नहीं। एना सहमति में सिर हिलाता है। सलमान अपने दोस्तों के साथ एक गली में खड़ा है। उनके पास एक योजना है। सलमान ने कहा, हमें मरियम और उसके परिवार को बदनाम करना होगा। अगर एना के घर वालों ने मरियम को ठुकरा दिया तो मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। सलमान के दोस्त हामी भरते हैं। शाहिदा बेगम और एना मरियम के घर आते हैं। मरियम घबराई हुई है, लेकिन फातिमा उसे हिम्मत देती हैं। शाहिदा ने कहा, मरियम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं तुम्हें खुद जानना चाहती हूँ। मरियम ने कहा, आंटी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और कभी आपके बेटे को दुख नहीं दूंगी। शाहिदा बेगम मरियम की सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित होती हैं। शाहिदा सोचते हुए ने कहा, शायद एना सही कह रहा है। मरियम सच में अच्छी लड़की है। रात का समय है। सलमान ने मोहल्ले में कुछ अफवाहें फैला दी हैं। एना को यह सब पता चलता है और वह सलमान से मिलने जाता है। एना ने कहा, सलमान, मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी कि मरियम से दूर रहो। अब यह बर्दाश्त से बाहर है। सलमान मुस्कुराते हुए कहा, क्या कर लोगे? मोहब्बत में कमजोर लोग जीतते नहीं। एना उसे गुस्से से देखता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाता है। एना ने कहा, तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर दूंगा सलमान, यह मेरा वादा है। शाहिदा बेगम और मरियम के परिवार के बीच बैठक होती है। दोनों परिवार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जफर साहब ने कहा, हम जानते हैं कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चे खुश हैं तो हमें उनकी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। शाहिदा ने कहा, मैं भी मानती हूँ, अगर एना और मरियम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ समझौते पर सहमत होते हैं। एना सलमान की साजिशों का पर्दाफाश करता है। वह मोहल्ले के लोगों को बुलाकर सबूत पेश करता है। एना ने कहा, यह सलमान ही था जिसने मरियम के खिलाफ अफवाहें फैलाई। उसका मकसद मरियम को बदनाम करना था। मोहल्ले के लोग सलमान की आलोचना करते हैं। सलमान शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। मरियम और एना की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। शाहिदा बेगम ने घर सजाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। फातिमा ने कहा, मरियम, तुम्हारी शादी का जोड़ा सच में बहुत खूबसूरत है। मरियम मुस्कुराते हुए, अम्मी, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। दूसरी ओर एना अपने दोस्तों के साथ शादी की तैयारियों में व्यस्त है। एना ने कहा, यह दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन होगा। मैं मरियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सलमान ने हार मानने से इनकार कर दिया है। वह अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा है। सलमान ने कहा, अगर मैं मरियम को हासिल नहीं कर सकता तो एना भी उसे अपनी दुल्हन नहीं बना पाएगा। वह शादी में खलल डालने की योजना बनाता है। शादी का दिन आ गया है। मरियम और एना खुशी से भरे हुए हैं, लेकिन सलमान के गुंडे शादी के बीच हंगामा करने पहुंच जाते हैं। सलमान के आदमी ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, लेकिन एना और उसके दोस्त बहादुरी से स्थिति को संभालते हैं। एना ने कहा, हमारी मोहब्बत को कोई ताकत नहीं रोक सकती। शाहिदा और फातिमा मिलकर शादी को सही ढंग से संपन्न कराने का निर्णय लेती हैं। शाहिदा ने कहा, यह शादी रुकेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। फातिमा उनकी मदद करती हैं और सभी समस्याओं को हल करने में साथ देती हैं। शादी सफलतापूर्वक संपन्न होती है। सलमान का हर प्रयास विफल हो जाता है। मरियम ने कहा, एना, आज मैं बहुत खुश हूँ। एना ने कहा, यह सिर्फ हमारी जीत नहीं बल्कि मोहब्बत की जीत है। एपिसोड का अंत। मरियम और एना एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। अगले एपिसोड में शादी के बाद की कुनाटेम, सलमान का नया षड्यंत्र, मरियम और एना की जिंदगी का नया अध्याय।